नमस्कार। स्वागत है आपका यूपी खबर। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी, बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के समक्ष चुनौतियों की, बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों की और बात करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी फिर एक बार गलती कर रही है। क्या कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नए जोश के साथ आने जा रही है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने संबंधित दलों को हैरान कर देगी 2027 में। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे और आज हम यहाँ चर्चा के क्रम में सबसे पहले उन बातों की चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से राहुल गांधी अक्सर देश में बड़ी बड़ी यात्राएं क्या करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जैसी 2 बार वो यात्रा करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एसआईआर का मुद्दा भी राहुल गांधी लेकर के चले और आज भी वो उस मुद्दे पर कायम। अगर हम बात करें तो संसद से लेकर बिहार के चुनाव और फिर उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के चुनाव के पहले भी एसआईआर जैसे मुद्दे को उठाना और इसके साथ साथ अब एक और नया मुद्दा जुड़ गया। आप सोच रहे होंगे वो कौन सा मुद्दा है, तो आपको बता दें जी राम जी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिसको नरेगा के नाम से 2004 से 9 तक कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, नेशनल रोजगार गारंटी। उसके बाद इसमें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी जोड़ दिया, उसने नाम बदला और बात तो तब बिगड़ गई जब मोदी सरकार इसी शीतकालीन सत्र में 2025 के जी राम जी विधेयक पारित करा लेती है। सबसे बड़ी बात प्रश्न ये उठता है कि क्या जी राम जी नाम से आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को या फिर उसमें किए गए प्रावधानों को या विधेयक में जो अमूल चूक परिवर्तन किए गए उन पर आपत्ति है। सच तो ये है कि जब सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी को बाकायदा इस बिल को तर्क वितर्क करना चाहिए था, बहस करनी चाहिए थी, अपनी मांगों को मनवाना चाहिए था, तब वो सदन के बाहर बड़े जोर शोर तरीके से इसका विरोध कर रहे थे। और अब तो स्थिति ये आ गई कि कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर पूरे भारतवर्ष में बड़े आंदोलन करने जा रही है। जैसा कि आपने देखा, जिस दिन इसकी घोषणा हुई उसी दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में ये कहा गया कि जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी के लोग अपने अपने जिले के भाजपा कार्यालय पर जाकर के इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। सच्चाई तो यह है कि जब इस विरोध प्रदर्शन की चर्चा हुई और उत्तर प्रदेश में अजय राय के नेतृत्व में जब लोगों ने निकलना चाहा तो फिलहाल पुलिस ने बैरिकेडिंग से उन्हें रोक दिया। लेकिन एक 40% ऐसे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे जो भाजपा कार्यालय जाने के प्रति बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका एक मानना था कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें भाजपा कार्यालय पर क्यों जा रहे हैं, ये अमेंडमेंट तो सरकार ने किया है, हमें सरकार पर आरोप लगाना चाहिए। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी में पूरे का पूरा नेतृत्व राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमता है और वहां पर रहने वाली जो टीम है उस टीम ने ये इनिशिएटिव लिया और साथ में ये इनिशिएटिव खड़गे जी ने भी लिया, यानी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी ने इसको लेकर के पूरे देश में और प्रदेश में आंदोलन की बात कर दी। खड़गे जी ने बाकायदा जी राम जी को लेकर के विरोध करना शुरू किया। क्या वास्तव में जी राम जी पे ऐसा ही कुछ है क्या? और इसके बाद जहां एक तरफ जी राम जी को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हल्ला मचा रही, वहीं सोचने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन का कोई भी दल जी राम जी के नाम बदलने को लेकर के बयानबाजी भले ही करते लेकिन इतने सख्त लहजे में विरोध का वो समर्थक नहीं है। इसीलिए देखिए कि मनरेगा के नाम जब बदले गए तो सबसे अधिक अगर इसका विरोध कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, इस पर आंदोलन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। अन्य दल इस पर कुछ भी नहीं कह रहे। तो एक चीज तो हम समझ ही सकते हैं कि कांग्रेस के हर मुद्दे पर सारे इंडिया गठबंधन के दल इनके साथ नहीं। फिलहाल इंडिया गठबंधन ही अपने आप में उथल पुथल स्थिति में पड़ा हुआ है। लेकिन जब बात करते हैं कि क्या एसआईआर के मुद्दे पे सारे दल इनके साथ थे, तो बिल्कुल नहीं। वहां भी आप देखिए कि प्लेटफॉर्म पर आने के बाद, मीडिया से मुखातिब होने के बाद भले ही वो दल एसआईआर के मुद्दे पर इसलिए जा रहे थे कि उन्हें भी अपनी बहुत सी मांगों को मनवाया था, जैसे संभल की घटना हो या फिर कुंभ का मामला हो। उस समय एसआईआर के मुद्दे पर इसलिए उसके सहयोगी दल गए क्योंकि सपा को भी कांग्रेस से समर्थन चाहिए था। वहां पर दोनों के साथ ये स्थिति थी। लेकिन क्या, चाहे वो जी राम जी का मामला हो या फिर चाहे एसआईआर का मामला हो, संविधान बचाओ का मामला हो, अब ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी अपना एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में यह तय किया कि जी राम जी को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में लगभग 80 से अधिक रैलियां करने की योजना बनी।
संविधान बचाओ यात्रा के नाम पर फिर से एक बार शुरू किया जाएगा। और हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार 2 सालों से विभिन्न नामों से ऐसे कार्यक्रम लेके आ रहे हैं जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जा सके, संगठन में ज्यादातर लोगों को जोड़ा जा सके, अपना जनाधार जनता के बीच बढ़ाया जा सके। उसमें एक संगठन सृजन का कार्यक्रम था जिसको अविनाश पांडे जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं बड़े ही अच्छे लहजे में उसको चला रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सारे कार्यक्रमों का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा। वहीं पर एसआईआर के मुद्दे पे लगभग सभी इंडिया गठबंधन के दलों को ये महसूस हो गया कि राहुल गांधी द्वारा जो ये मुद्दा उठाया गया वो बिहार में बिल्कुल औंधे मुंह गिर पड़ा और अब वो मुद्दा आने वाले 2026 के चुनाव के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि उसमें पश्चिम बंगाल है, केरला है, तमिलनाडु है। और वहीं पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से भी कांग्रेस के लिए अच्छे खबर नहीं आ रहे। तमिलनाडु में जहां कांग्रेस पार्टी के प्रवीण चक्रवर्ती जो कि उनके डाटा एनालिटिक्स हैं, साथ में उनका सोशल मीडिया कैंपेनिंग देखते हैं, ऐसे में प्रवीण चक्रवर्ती ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि पूरे देश में सिर्फ तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो कर्जा लेने की हैसियत नहीं रखता, सबसे अधिक कर्जा इसी के पास है। और इसके बाद तो दोनों दलों में गुत्थिम गुत्था शुरू हो गई। वहीं पर आरटीजी राजा जो डीएमके के मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर खूब हमले करने शुरू कर दिए। आपको बता रहे हैं वहीं पर आज प्रधानमंत्री से अधीर रंजन चौधरी मिले जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से काम कर रहे थे पिछले लोकसभा के अंदर। अधीर रंजन चौधरी जो कि काफी विवादों में भी रहे, राष्ट्रपति को बयान देने में भी विवादों में रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अधीर रंजन चौधरी जिस समय 370 पर बहस चल रही थी सदन के अंदर, वहां भी उन्होंने कुछ ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए थे जिसको लेके कांग्रेस पार्टी काफी पसोपेश में फंस गई थी और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी भाजपा के निशाने पे आ गई थी। लेकिन अब बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो अपना कार्यक्रम जनवरी से शुरू करने जा रही है उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में, जी राम जी, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या जी राम जी का विरोध वो किस आधार पे कर रहे हैं? क्या मनरेगा का नाम बदले जाना ही उनका आधार है या कुछ और है? तो यहाँ हम और बताते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम लोग गए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह का वहां पर बातें रखने का काम अविनाश पांडे, अजय राय ने किया, उन्होंने जो परिवर्तन की बात कही, जो जी राम जी का विरोध का आधार बताया, वो बताया कि अभी जब 100 दिन रोजगार गारंटी था तो 85 दिन मिलता था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साहब ये पूरी तरह से योजना जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट के मनरेगा के तो कई खुलासे होंगे, कोई भी राज्य ऐसा नहीं रहा जो भ्रष्टाचार के मामले में अछूता रहा हो मनरेगा के मामले में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो ड्राफ्टिंग कर रही है उसमें एक दूसरी आपत्ति इनकी है कि साहब पहले 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का था, 10% पैसा राज्य सरकार का होता था। इस पूरे ड्राफ्ट में 60-40 का रेशियो हो गया है। वहीं पर सरकार का पक्ष जो है वो बिल्कुल अलग है। सरकार कह रही है पहले 100 दिन का काम था, हम 125 दिन का काम देंगे। 60 और 40 रेशियो से अब प्रदेश सरकार भी इसमें कुछ इंटरेस्ट लेगी इस पूरे कार्यक्रम में कि भ्रष्टाचार लीकेज ना हो, क्योंकि पैसा उसका है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अब टेक्नोलॉजी को और दुरुस्त किया जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हीं तालाबों को खोदा जा रहा था, पाटा जा रहा था, खोदा जा रहा था, पाटा जा रहा था, यानी कि जेसीबी लगा करके। इस तरह भी भ्रष्टाचार बहुत दिखाई पड़े। इसको लेकर के बहुत से आमूलचूल परिवर्तन किए गए, ऐसा सरकार के प्रतिनिधियों का कहना है। लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधियों का जितने भी आरोप वो लगा रहे हैं वो एक तरह से फिर खोखले आरोप हैं। जैसे उन्होंने कहा करप्शन होगा, बल्कि करप्शन अभी भी होता है। और एक तरफ उनके नेता कांग्रेस के ये भी कहते हैं करप्शन हो रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि रोजगार के 100 दिन थे अब 55 दिन ही है, तो वो तो 125 दिन दे रहे हैं, फिर आपको क्या आपत्ति है? फिर उनका सीधा कहना है कि राज्य सरकार इसका बोझ नहीं उठा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज स्पष्ट करना चाहते हैं कि सीधे सीधे सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक राज्य की राज्य सरकारों ने इस पर बाकायदा सहमति दी है। और अभी जो एक रिपोर्ट आई है कि लगभग 17,000 करोड़ रुपए कई राज्यों को इसका लाभ मिलेगा फिलहाल, जिसमें तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश ऐसे हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी कि वो 17,000 जो एडवांटेज मनरेगा के लिए या जो भी जी राम जी योजना के लिए आएगा उनको मिलेगा वो प्रॉफिट। सीधी बात यह है कि क्या फिर एक बार कांग्रेस पार्टी राफेल, चौकीदार, चोर है, जस्टिस लॉयल, और इसके बाद अगर हम बात करें तो एसआईआर, तीसरी बात संविधान बचाओ, चौथी बात अगर हम करें जी राम जी, क्या इन मुद्दों से लोगों का अटैचमेंट बढ़ता है? क्या इन मुद्दों से जनता वोट देती है? क्या वास्तव में ये बड़ा भ्रष्टाचार है? क्या वास्तव में सरकार को रौंदने के लिए ये कोई तथ्यात्मक विषय रख सके? क्या इसके लिए ये बाकायदा कोर्ट में जाकर के इन्होंने हलफनामा देकर के सरकार को घेरा? तो बिल्कुल नहीं। आपको बता दें, चाहे वो राफेल का मामला हो, राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी,
फिर चाहे वो SIR का मुद्दा हो, राहुल गांधी ने हलफनामा नहीं दिया, फिर अगर जी राम जी का मुद्दा है, इससे अधिक हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 से अधिक रैलियां करने जा रही है, वही कांग्रेस पार्टी जी राम जी पर जो तर्क दे रही है वो कुतर्क लग रहा है। और इसका क्या बेनिफिट होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन एक तो तय है कि सहने सहने स्थितियां बदल रही हैं, पूरे परिवर्तन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एफर्ट जबरदस्त है, कांग्रेस पार्टी के नीतियां जो कार्यक्रम है संगठनात्मक वो भी अच्छे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या एक बार फिर मुद्दा विहीन राजनीति की तरफ चल पड़ी है, जहां पर मुद्दे ही नहीं है वहां पर वो अपना सर पटक रहे हैं। शायद यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन परिणाम उनका शून्य ही होता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि मुद्दों की वो अभी तक धार नहीं जान पाए कि कौन सा मुद्दा कितना प्रभावी है। और एक बार फिर चाहे वो इमोशनल टच के कारण, चाहे वो महात्मा गांधी के नाम पर एक बार फिर से बैकफुट पे ले जाने के लिए इसका जी राम जी का विरोध करना, ये सारी चीजें ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी जितनी भी नीतियां हैं वो सोच समझकर बनानी और ये भी तय करना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के सहारे उत्तर प्रदेश या देश में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी। अगर कर पाएगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कैसे, और अगर नहीं कर पाएगी तो क्यों। लाइक करिए, शेयर करिए, देखते रहिए यूपी।